सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप मनी हैबिट्स फॉर योर 20s। ऐसी कौन सी मनी हैबिट्स हैं जिसको आप यूज़ करके, जिसको आप अपनी लाइफ में लाके अपनी 20s के एक मनी फाउंडेशन क्रिएट कर सकें, जो आपको आगे चल के आपके 30s, 40s और 50s में आपको खूब सारी डिविडेंड्स पे करे, बोथ फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहला गाइस जो है, आपको अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने पड़ेंगे। आपको अपनी 20s में हो, अगर आप 22, 23 या 24 के हो और आप मंथली इनकम कमा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हो। अगर आपका गोल है कि आपको 45 से पहले रिटायर होना है, तो आपको उस हिसाब से एक प्लान क्रिएट करना होगा। वो प्लान आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से, या आप खुद ही, अगर आपके कोई गोल्स हैं, जैसे आपको अगर मिलियनियर बनना है तो इस हिसाब से आप गोल सेट कर सकते हैं। सो विदाउट सेटिंग गोल्स यू कांट ग्रो इन फाइनेंस। सो सबसे पहले तो गाइस यही है कि सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। दूसरा है आपका पे योर सेल्फ फर्स्ट। नाउ अब इससे मेरा क्या मतलब है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, जब भी आपको आपकी मंथली इनकम मिले, आप अपनी मंथली इनकम का 10% या 20% अपने आप को पे करें, रिगार्डलेस आपके एक्सपेंसेस कितने हैं या आपका डेट कितना है। सो दूसरा रूल जो है गाइस, पे योर सेल्फ फर्स्ट, वो सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को सबसे पहले पे नहीं करते, आपकी सेविंग्स जनरेट नहीं होगी। दूसरा, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं होगा। सो पे योर सेल्फ फर्स्ट, दैट्स द नंबर 2। सो गाइस तीसरी चीज़ जो है वो है आपके खर्चे, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। जैसे कि मैंने दूसरे पॉइंट में बताया, पे योर सेल्फ फर्स्ट। आपको खर्चे से पहले अपने आप को पहले पे करना है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना पे करें, 10% या 20%। फिर जो तीसरी चीज़ आपको फोकस करनी है गाइस, वो है आपके खर्चे। बेफालतू के खर्चे कम कर दीजिए। अगर कोई आप डेली आपके दोस्त बाहर जा रहे हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। फालतू में ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कमा जितना भी ले, अगर आपके खर्चे कंट्रोल में नहीं है, आपकी मनी स्पेंडिंग हैबिट्स कंट्रोल में नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो एक्सपेंसेस, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े जहाज़ को भी डुबा सकते हैं छोटे छोटे एक्सपेंसेस। सो छोटे छोटे एक्सपेंसेस को कट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने 20s में हैं, आपके पास एक लिमिटेड इनकम है, और अपने खर्चों को ज़्यादा बढ़ाइए नहीं 20s में। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट है गाइस, कंट्रोल इन्वेस्ट योर सेविंग्स। अब इससे मेरा मतलब क्या है, आप जो आपने पैसे बचाए अपने आप को पहले पे करके, उसको अब आप किसी अच्छे एसेट में, जो आपको इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न दे सके। अब इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप गए और SBI में FD करा दी। FD में आपको भी मुश्किल से 6 या 5% रिटर्न मिलता है, और जो इन्फ्लेशन से भी कम है। तो आपको ऐसी जगह से इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी सेफ़ हो और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सके। सो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट भी कीजिए, क्योंकि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आपको लगता है कि वो सेफ़ है, लेकिन असल में वो इन्फ्लेशन से डेली ख़त्म होता जा रहा है। गाइस जैसा आप जानते ही हैं कि इस वक्त पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं, डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के प्राइसेस क्या हैं, डेली हाउस होल्ड ग्रोसरीज़ के भी प्राइसेस क्या हैं। आप जानते ही हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है। सो बिना इन्वेस्टिंग के आपका पैसा ख़त्म हो रहा है, बैंक में पड़ा पड़ा सट रहा है। सो इन्वेस्टिंग इज़ अ मस्ट। जो पांचवा पॉइंट है गाइस हमारा, ज़बरदस्ती कर्ज़ा मत लीजिए। फालतू की चीज़ों के लिए कर्ज़ा मत लीजिए। अगर आप किसी एजुकेशन लोन लेते हैं, तो वो लोन आपका प्रोडक्टिव यूज़ में हो रहा है, क्योंकि आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी जगह अगर मैं कहीं देखता हूँ कि काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सुपर बाइक्स लेने के लिए लोन ले लेते हैं, ये iPhone 12 लेने के लिए लोन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको शो ऑफ़ करना है। अगर आप शो ऑफ़ लेने के लिए लोन ले रहे हो, फालतू की डेट आपकी बैलेंस शीट में पड़ा है और हर महीने आपकी EMI जा रही हैं, तो इससे आप ना इन्वेस्ट कर पाओगे, ना सेव कर पाओगे, और आप एक रैट रेस में अटके रह जाओगे, जो कि काफ़ी साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर पे करेगा। क्योंकि अगर आपकी कल को अगर आपकी जॉब या आपकी मंथली इनकम बंद हो जाती है, लेकिन एक्सपेंसेस उतने ही हैं, उसके ऊपर से EMIs भी हैं काफ़ी सारी, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ सकता है। सो फालतू का कर्ज अवॉइड कीजिए, खास करके अपने 20s में। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि बाइक मत लीजिए, कि iPhone जाके मत लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि until and unless your money is making money, don't go into debt, especially for useless things. So remember my fifth point guys, don't go into debt unnecessarily. So guys छठा और आखिरी पॉइंट जो हमारा है, focus on growing your income. अपनी इनकम को ग्रो करने की कोशिश कीजिए। अब वो कैसे कर सकते हैं? अब एक से ज़्यादा जॉब तो ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं। सो दूसरा पॉइंट यही है कि दूसरा चांस यही है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। आप एजुकेशन ले सकते हैं ज़्यादा। आप अगर ग्रेजुएट है तो यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी तो आप दूसरी स्किल्स सीख सकते हैं। आजकल ऐसी मार्केट में बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको अपनी मंथली इनकम ग्रो करने के लिए
आपको रेडी कर सकती है मार्केट के लिए। सो अगर आपकी इनकम भी बढ़ रही है लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी साथ में बढ़ रहे हैं तो आप रैट रेस में हो। इसलिए कंट्रोल योर एक्सपेंसेस वाला पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है। सिर्फ इनकम ग्रो करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उतना ही इन्वेस्ट, उतना ही सेव करना पड़ेगा। और गाइस एक और बात बता दूं, अगर आपकी इनकम ग्रो कर रही है सालाना, मान लीजिए अगर 10% से, सो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग भी अच्छे खासे रेट से बढ़नी चाहिए और जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके कंट्रोल में रहने चाहिए। सो कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, ग्रो योर इनकम एंड इन्वेस्ट। सो गाइस जो मैंने आपको ये 6 पॉइंट बताए, ये मैं एक बात बता दूं, ये सारे पॉइंट्स को रिलेटेड हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपने 2 पॉइंट फॉलो करे, 4 को निगलेक्ट कर दिया, 3 पॉइंट फॉलो कर 3 को निगलेक्ट कर दिया। अगर इनमें से कोई एक भी आप मिस करते हैं तो पूरी आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन नीचे गिर जाएगी। सो ये पॉइंट कोरिलेटेड है। इन सबको आपको हैबिट्स की तरह अपनाना होगा अपनी 20s में, क्योंकि अगर आप अपनी 20s में इनको हैबिट्स की तरह अपनाएंगे तो आपकी 30s, 40s और 50s में आपको फाइनेंशियली कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।